चलिए बच्चों, मैं आज से पैरामेडिकल का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि ओनली फॉर 15 डेज के लिए होगी। जो कि जब तक के 15 डेज यानी 10 तारीख तक के होगी। अगर आपका डेट एक्सटेंड होगी उसके बाद तक के भी आपका क्या होगा, यहाँ से पढ़ाई जारी रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ टॉपिक के साथ एक टॉपिक पे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसका चार्ज नहीं होगा, जो कि आज से इसका स्टार्ट हो रही है। तो चलिए मैं आज का स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है क्या चीज़, वर्ण विचार। आज का टॉपिक मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्ण विचार। हिंदी टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्या आज का टॉपिक वर्ण एवं ध्वनि। वर्ण एवं क्या है, ध्वनि। आज का टॉपिक क्या है, वर्ण एवं ध्वनि। तो चलिए मैं आज इसको समझते हैं, वर्ण एवं ध्वनि किसे कहते हैं। सबसे पहला मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। वर्ण, सबसे पहले नंबर वर्ण। वर्ण कहते हैं किसको, तो वर्ण देखिए समझने के लिए क्या, वर्ण वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड, जिसका खंड कहने का मतलब हुआ, मतलब बिल्कुल टुकड़ा, मतलब खंड या टुकड़ा नहीं किए जाए। क्या बच्चों, नहीं किए जाएं या फिर नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे 1 मिनट, सॉरी बच्चों, यहाँ पे स्लाइड नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम देखा जाए तो क्या, गया एक शब्द देखते हैं, क्या है, गया एक शब्द देखते हैं, गया। इसका जब वर्ण हम करेंगे, वर्ण इसको तोड़ सकते हैं। गया क्या एक शब्द है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे किस में, ग में तोड़ सकते हैं, प्लस किस में तोड़ सकते हैं, अ में तोड़ सकते हैं, प्लस किस में तोड़ सकते हैं, य में तोड़ सकते हैं, प्लस किस में तोड़ सकते हैं, आ में। ये सब सारा क्या है, वर्ण है। ये सारा क्या है, वर्ण है। और ये क्या है, वर्ण से मिलकर क्या बना है, शब्द बना है। तो वर्ण पहला नंबर किसे कहते हैं, तो वर्ण को जानने के लिए क्या था, वर्ण क्या था, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तब इसमें देखिए, गया क्या एक शब्द है और ये सारा क्या है, वर्ण। शब्द को हम तोड़ दिए, किसमें, वर्ण में तोड़े। प्रत्येक वर्ण को क्या किए, अलग अलग करके तोड़े। अभी क्या, इस वर्ण को भी तोड़ सकते हैं, ग को भी तोड़ा जा सकता है। तो ग को क्या किया जा सकता है, ग को नहीं तोड़ा जा सकता है। ग कब टूटेगा, ग भी टूट सकता है, ऐसा बात नहीं कि ग नहीं टूटेगा। ग जब टूटेगा जब इसमें क्या होगा, हेलंत नहीं रहेगा, तब टूटेगा। किसमें टूटेगा, जब हेलंत नहीं रहेगा, केवल सिर्फ ग ऐसे लिखा रहेगा, तो किसमें टूटेगा, तो ग प्लस अ में टूटेगा। किसमें टूटेगा, ग प्लस अ में टूटेगा। अब जब हेलंत इसमें लग जाएगा, इसको हेलंत बोलते हैं हिंदी में, हेलंत लग जाएगा तो इसमें क्या होगा, अब इससे नहीं टूटेगा। मतलब वर्ण, ये सब सारा क्या हो गया, वर्ण। अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ण अब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण
दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वर वर्ण। पहला कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण। दूसरा कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा वर्ण होता है बच्चों? तो व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा वर्ण होता है बच्चों? व्यंजन वर्ण होता है। दूसरा कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, जिसको हिंदी में स्वर वर्ण हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वॉवेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण। अब बात की जाए तो स्वर वर्ण कहते हैं किसको? तो स्वर वर्ण कहते हैं किसको? तो इसका नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कहते हैं किसको? तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हम उन मूल ध्वनि को कहते हैं। स्वर वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं, स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं, स्वर वर्ण हम उन्हें कहते हैं जिनका, क्या बच्चों? जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण किसी, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। अब कौन कौन होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वर वर्ण की कौन कौन होती है? तो स्वर वर्ण होती है, स्वर वर्ण में आती है, स्वर वर्ण में आती है अ, क्या आती है बच्चों? अ, आ, ई, उ, त्र, ए, आई, ओ, औ। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। कौन कौन होती है? अ, आ, दीर्घई, हर्षई, हर्षऊ, दीर्घऊ, श्रेय, ए, आई, ओ और औ होता है। ये टोटल कितना हुआ बच्चों? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने बच्चों? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब व्यंजन की बात की जाए तो दूसरा क्या था? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण दूसरा कौन सा वर्ण था बच्चों? तो व्यंजन वर्ण था। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके, क्या बच्चों? जिनके उच्चारण
उच्चारण, जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण किसे कहते थे? स्वर वर्ण हम उस वर्ण को कहते थे जिनका उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी, उन्हें हम क्या कहते थे? स्वर वर्ण कहते थे। और व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण दोनों को समझ में आ गया। अब स्वर वर्ण की कितने भेद होते हैं बता दिए। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कौन कौन होता है? तो अ, आ, ई, सई, दुर्गाई, ई, उ, दुर्गाऊ, श्रे, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। अब व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो व्यंजन वर्ण और भागों में बांटा गया है, जो कि व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करके जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। अब मैं आपका कमेंट तक के इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जवाब दे बच्चों कि व्यंजन वर्ण कितने वर्णों में बांटा गया है, जल्दी जल्दी। तो चलिए, अब तो आप लोग सारा जवाब दे चुके होंगे कमेंट में। तो चलिए व्यंजन वर्णों को मैं बताता हूँ। व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटे गए? तो व्यंजन वर्ण 3 भागों में बांटे गए हैं। व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटे गए? सॉरी बच्चों, व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटे गए हैं बच्चों? व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला इसमें क्या क्या है? पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है पहला बच्चों? स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन है? स्पर्श। दूसरा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा व्यंजन है बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा व्यंजन कौन सा व्यंजन है बच्चों? तो ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा व्यंजन है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तो चलिए मैं पहला व्यंजन के बारे में बात अभी करता हूँ। पहला कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करता हूँ। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की बात करता हूँ। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा व्यंजन आता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ पहले। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन टोटल कितना होता है? स्पर्श व्यंजन टोटल कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कितना होता है बच्चों? 25 होता है। जिसमें कौन कौन होता है तो देखेंगे। पहला क्या होता है? क, ख, ग, सॉरी, घ, सॉरी बच्चों, घ, अण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कवर्ग। इसको क्या कहेंगे बच्चों? कवर्ग। दूसरा ख, सॉरी सॉरी बच्चों, दूसरा क्या होगा? च, छ, ज, झ, य। इसका क्या होगा? चवर्ग। इसको क्या कहेंगे बच्चों? चवर्ग। तीसरा ट, ठ, ड, ढ, और क्या बच्चों? न। इसको क्या कहेंगे बच्चों? टवर्ग। इसको क्या कहेंगे बच्चों? टवर्ग। चौथा क्या होता है बच्चों? त, थ, द, ध,
न, इसका क्या कहेंगे बच्चों? तवर्ग। क्या कहेंगे? तवर्ग। अगला क्या होता है? प फ व भ और क्या? म। इसको क्या कहेंगे? पवर्ग। इसको क्या कहेंगे बच्चों? पवर्ग। ये सारा क्या है बच्चों? यंतस्थ व्यंजन। ये सारा क्या है बच्चों? सॉरी, ये सारा क्या है बच्चों? स्पर्श व्यंजन। ये सारा क्या है बच्चों? स्पर्श व्यंजन। क्या है सारा बच्चों? स्पर्श व्यंजन। ये सारा क्या है बच्चों? स्पर्श व्यंजन। कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन? तो फिर से मैं बता देता हूँ। क, इसको हेडलाइन कर देता हूँ बच्चों, कौन कौन सा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? तो क, ख, ग, घ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवर्ग बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य, इसको क्या बोलेंगे? चवर्ग बोलेंगे। ट, ठ, ड, ढ, न, इसको क्या बोलेंगे? टवर्ग बोलेंगे। त, थ, द, ध, न, इसको क्या बोलेंगे? तवर्ग बोलेंगे। अगला क्या है बच्चों? प, फ, ब, भ, म, इसको क्या बोलेंगे? पवर्ग। ये सारा 25, हर में 5 वर्ण होते हैं, जो कि पाँचों 5 वर्ण मिलकर पाँचों में क्या होता है? टोटल कितना होता है व्यंजन? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। टोटल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं बच्चों? 25 होते हैं। और दूसरी किसकी चीज, और दूसरी कौन सा व्यंजन के बारे में बताए थे? पहला कौन था? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा की बात की जाए तो दूसरा कौन सा व्यंजन था बच्चों? जल्दी कमेंट करें, जल्दी 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 कमेंट करें। दूसरा कौन सा व्यंजन बताए थे बच्चों? तो यंथस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन बताए थे? तो यंथस्थ व्यंजन बताए थे। कौन सा व्यंजन बताए थे बच्चों? तो यंथस्थ व्यंजन बताए थे। आप लोगों को कौन सा व्यंजन बताए थे? यंथस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन बताए थे बच्चों? तो अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन बताए थे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं बच्चों? चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो यंतस्थ, य, र, ल, व। यंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? य होते हैं, र होते हैं, ल, व। यंतस्थ व्यंजन। यंतस्थ व्यंजन को जो बोला जाए तो यंतस्थ व्यंजन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यंतस्थ। आप देखिए क्या चीज बोला जा रहा है? यंतस्थ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? यंतस्थ। मतलब य से स्टार्ट हो रहा है तो य, र, ल, व। ये सब सारा क्या हो गया? यंतस्थ व्यंजन हो गया। ये सब सारा क्या हो गया? यंतस्थ व्यंजन हो गया। और मैं तीसरा क्या बताया था बच्चों? तीसरा मैं क्या बताया था? ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तीसरा तीसरा मैं क्या बताया था बच्चों? तो तीसरा बताया था मैं ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या बताए थे बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तीसरा को क्या बताए थे बच्चों? ऊष्म व्यंजन। सॉरी, ऊष्म व्यंजन बताए थे। क्या बताए थे बच्चों? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है? तो ऊष्म व्यंजन में स, तालाबी स जिसको कहते हैं, मूर्धन स, दंड स, और क्या? ह। ये 4 होते हैं। ये 4 किस में आते हैं बच्चों? ये 4 कौन सा व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये 4 कौन सा व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये सारा चीज क्या होगा? हमेशा याद रखना होगा, जो कि हर साल एग्जाम में 1 क्वेश्चन न तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जो कि आपके लिए क्या हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए आपको ये सब चीजें भी याद रखनी होगी। और 2 व्यंजन ऐसे होते हैं बच्चों जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कि एक्सेप्शन में आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग बाह व्यंजन। अयोग अयोग बाह व्यंजन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग बाह व्यंजन। क्योंकि अयोग बाह व्यंजन की बात की जाए तो कौन कौन होते हैं अयोग बाह व्यंजन? तो अनुस्वार। अनुस्वार जो ऊपर में बिंदु दिया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार। पहला क्या होता है? अनुस्वार। दूसरा कौन सा होता है? विसर्ग। दूसरा जो कि 2 गो बिंदु आप देखते होंगे, 2 गो बिंदु दिया हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग। तो ये दोनों कौन सा व्यंजन होते हैं बच्चों? तो इन दोनों क्या होते हैं? अयोग बाह व्यंजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग बाह व्यंजन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग बाह व्यंजन बोलते हैं। और कुछ ऐसे स्वर हैं जो पढ़ने का, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। स्वर के बारे में ऐसा तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी कई सालों में, मतलब 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमें पूछ लेता है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जल्दी नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी पूछ लेता है, जो कि आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होती है।
स्वर के भी बारे में बोला गया है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 2-3 प्रकार के बताया गया है, जिसमें क्या क्या होता है। एक मूल स्वर के बारे में बात किया गया है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर के बारे में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सारे स्वर के भी बारे में बात किया गया है, जो कि आपको बनाने के टाइम में ऑप्शन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो पहला हम कहते हैं क्या चीज़ का? मूल स्वर। कौन सा? मूल स्वर। मूल स्वर के बारे में बताते हैं। मूल स्वर क्या क्या होता है इसके बारे में सिर्फ जान लेते हैं। तो मूल स्वर में आते हैं बच्चों अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, दुर्घऊ, ए, ओ, और क्या आते हैं बच्चों? री। ये सब सारा क्या आते हैं? मूल स्वर में आते हैं, जो कि हमेशा आपको कभी ना कभी पूछ लेगा। हमेशा तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कभी ना कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाएगा, जो कि मैं आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस के द्वारा मैं बता दूंगा। दूसरा नंबर में कौन सा आता है बच्चों? संयुक्त। संयुक्त स्वर। एक तो पढ़े क्या चीज बच्चों? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पढ़ना है। क्या है बच्चों? संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त स्वर। दूसरा क्या होता है बच्चों? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या क्या आता है? ए क्या क्या चीज से बन के रहता है? बना हुआ अ प्लस ए से बना हुआ रहता है। अ सॉरी बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। अ प्लस ए से मिलके बना हुआ रहता है, जिसको अ बोलते हैं। और क्या आता है संयुक्त स्वर में? और क्या आता है? और आता है औ। और क्या आता है? औ। औ क्या चीज से बना हुआ रहता है? अ प्लस ओ से। अ प्लस ओ से मिलकर क्या बनता है? औ बनता है। और दूसरी बात क्या चीज की जाती है बच्चों? ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर आपने क्वेश्चन में बनाने टाइम जरूर देखे होंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों के बारे में। ह्रस्व स्वर कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों, जैसे ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? आता है अ, ई, उ, श्र। ये कौन सा सॉरी बच्चों, कौन सा स्वर आते हैं? ये सब सारा क्या आता है? ह्रस्व स्वर। और इसको याद करने के लिए डिफिनेशन के तौर पर सबसे आसान तरीका है क्या? ह्रस्व स्वरों के उच्चारण, उच्चारण या उच्चारणों में क्या कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसको ह्रस्व स्वर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिस वर्णों को, जिस स्वरों को उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। आप एक बार उच्चारण कीजिए, मन में उच्चारण करके देखिए। बोलिए सबसे कम समय लगा, ई कम समय लगा, उ कम समय लगा, श्र कम समय लगा। और दूसरी बात क्या की जाए तो, दूसरी बात की जाए तो क्या, दूसरी बात की जाए बच्चों तो क्या, दूसरी बात की जाए तो क्या आएगा बच्चों? दीर्घ स्वर। इसको बताने के बाद आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। दूसरा क्या? दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा स्वर आएगा बच्चों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें कौन कौन सा आएगा? आ, ई, दुर्घऊ, दुर्घऊ जिसको बोलते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इसके उच्चारण के उच्चारण उच्चारणों उच्चारणों में दुगना, क्या बच्चों? दुगना समय लगता है। इसमें क्या लगता है? दुगना समय लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। या जिसको उच्चारण करने में दुगना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। आप उच्चारण करके देखें, खुद मन में उच्चारण करें। अ हो गया, ई हो गया, उ, सब कितना कम समय, कितना एकदम लग रहा है बोले तुरंत बोल दिए अब दीर्घ स्वर के बारे में एक बार उच्चारण करके देखें तो आ,
ई है दीर्घ है ई, दीर्घ उ, ए, ओ, टाइम लग रहा है इसमें, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब उससे क्या दुगना समय लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। चलिए तो मैं आपको और आगे क्या बताता हूँ। हिंदी में जो उच्चारण करने का होता है, जो हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं। आप लोगों को क्या बताते हैं, हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं। आप लोगों को क्या बताते हैं, हिंदी में ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में बताते हैं। चलिए, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एकदम क्वेश्चन आना नेसेसरी होता है, जो कि हमेशा क्वेश्चन यहीं से आता है। हिंदी ध्वनि, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, हिंदी ध्वनियों के बच्चों उच्चारण स्थान। अब हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान के बारे में बतलाते हैं। इसमें पहला नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, स्थान, और नेक्स्ट पेज पे बताते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ।